श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के जीवन चरित्र। इसमें रूप रसिक देवाचार्य जी आपकी महिमा का बखान कर रहे हैं। या मही लीला युगल की मार्ग अति अगम्य, हितु सहेली कृपा बिन कैसे लहे सुगम्य। मैं मन वच निहचे करि पाई, श्री हितु सहेली कृपा बिना यह मार्ग गयो न जाई। जामे श्री राधा मोहन की लीला परम सुहाई, आगम निगम पुराण अगोचर सोले मोहि बताई। श्री रंग देवी सो विनती करी परिकर माहि मिलाई, कहा कहो अप सुहाग की श्री हरिव्यासी दासी कहाई। आचार्य शंकर बोले हमने निश्चय करके मन में निश्चय कर लिया, हमने मन से वाणी से एक बात का हमने निश्चय कर लिया है। बोले ये जो मार्ग है, ये जो निकुंज है, वृंदावन धाम है, बोले बिना श्री हितु जी की कृपा से वहां जब तक हितु जी कृपा न कर दे वहां किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता। बोले ये बात हमने निश्चय करके जान ली, सब मार्गों को ढूंढ लिया, सब तरह से हमने खोज कर ली। जब तक हितु जी हम पे कृपा न करेगी तब तक हमको ये मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। बोले कौन सा मार्ग है जो हितु जी इस मार्ग को प्रदान कर रही है? मार्ग कौन सा है कि जामे श्री राधा मोहन की लीला परम सुहाई। बोले युगल किशोर जी की लीला, जिस मार्ग में युगल किशोर जी की लीला है, राधा माधव मोहन की लीला परम सुहाई। बोले युगल किशोर जी की जो लीलाएं हैं, ये जो मार्ग है ये बिना हितु जी की कृपा से प्राप्त हो ही नहीं सकता। हितु जी कृपा करेगी तो ही युगल किशोर जी की कृपा प्राप्त होगी। आगम निगम पुराण अगोचर सोले मोहि बताई। बोले मार्ग ऐसा ही नहीं है जिसको वेद नेति नेति कह के त्याग कर देते हैं। बोले हम आगे नहीं जानते, इसको आगे हम बता नहीं सकते। बोले उनसे परे वस्तु है, वेद पुराणों से जो परे वस्तु है, बोले वो मार्ग हमको आचार्य चरणों ने बताया। आगम निगम पुराण अगोचर सोले मोहि बताई, श्री रंग देवी सो विनती करी परिकर माहि मिलाई। बोले रंग देवी जी ने कृपा करी हम पे, कृपा करके हितु जी की कृपा से रंग देवी जी ने कृपा करके हमको अपने परिकर के अंदर मिला लिया। अब उनके परिकर के अंदर अपन मिल गए तो कह रहे हैं कि कहा हो अब अप सुभाग की श्री हरिव्यास दासी कहा। बोले आचार्य चरण कह रहे हैं, श्री रूप रसिक देवाचार्य जी बोले मैं अपनी सौभाग्य की कहाँ तक बड़ाई करूं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। बोले इस सौभाग्य का मैं कहाँ तक वर्णन करूं कि मैं हरिव्यासी दासी कहाई, मैं इस संप्रदाय में दीक्षित हो गया, मुझे श्री हरिव्यासी दासी हरिव्यास देवाचार्य जी की मैं दासी हूँ, ये कहलाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे बड़ा और कोई ही भाग्यशाली हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। अब ऐसा कह के अब सबके आचार्य परंपरा को नमन करते हैं कि हम हरिव्यासी दासी कहलाए तो अब हमारे परंपरा क्या है, हमारा वंश क्या है, हमारा गोत्र क्या है, हम किसमें उत्पन्न हो गए। अब अपनी वंश परंपरा का वर्णन करते हैं कि हम हरिव्यासी दासी इसलिए कहलाए। तो जय नमो जय नमो जय नमो जय नमो श्री युगल स्वरूपा, 4 बार करने जय नमो जय नमो जय नमो जय नमो। बोले बारंबार जिनकी जय जयकार हो, बारंबार उनको प्रणाम करते हैं। बोले किसको? युगल स्वरूप। युगल स्वरूप कौन है? बोले हंस भगवान। युगल स्वरूप श्री हंस भगवान जी की जय हो जय हो जय हो। हम उनको बार बार नमन करते हैं, हम उनको बार बार नमन करते हैं। बोले भक्ति प्रेमादि सब दिए सनकादिकों को, किए तिहलोक के भक्त भूपा। बोले हंस भगवान जी ने प्रेममय भक्ति सनकादिक भगवान को प्रदान की, और ये प्रेममयी भक्ति प्रदान करके सनकादिक भगवान को तीनों लोगों में भक्तों की शिरोमणि बना दिया। बोले उन हंस भगवान जी की हम जय जयकार करते हैं जिन्होंने सनकादिक भगवान को प्रेमा भक्ति प्रदान करके उनको तीनों लोगों में उनको भक्तों की शिरोमणि बना दिया।
भक्त शिरोमणि क्यों हुए? बोले ये प्रेमा भक्ति उनको प्रदान हुई, उनको ये प्रेमा भक्ति उनको मिली, उससे वो भक्तों में शिरोमणि हो गए। जितनी सर्वोत्कृष्टन उपासना उतने ही सर्वोत्कृष्टन भक्त। बोले जय जय सनकादिक जग आदि नारद मुनि, निम्ब आदित्य नित ध्यान कीजिए। बोले निरंतर अपने सनकादि भगवान की हम जय जयकार करते हैं कि जय हो सनकादि भगवान। और उसके बाद में बोले नारद मुनि राज की भी हम जय जयकार करते हैं और निरंतर निम्बार भगवान का ध्यान करते हैं। यानी अपने आचार्यों को इस प्रकार लाड़ लड़ाना, निरंतर उनका गायन करना। आचार्यों की कृपा के बिना इस मार्ग में आप एक डग भी आगे नहीं चल सकते। जब तक आचार्यों की कृपा नहीं होगी, ये रस ग्रंथ आप, ये रस जो पदार्थ है आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बार बार आचार्यों की जय जयकार करते हुए कह रहे हैं, बोले निम्बार भगवान का तो हम निरंतर ध्यान करते हैं। जय जय श्रीनिवास विश्व पुरुषोत्तम, जय श्री विलास को नाम लीजिए। इसलिए आचार्य परंपरा का 3 बार पाठ बताया, सवेरे दोपहर शाम। यहाँ कह रहे हैं बोले जय जय श्रीनिवास, श्रीनिवासाचार्य जी की जय हो, जय हो। श्री विश्वाचार्य जी, पुरुषोत्तमाचार्य जी, जय श्री विलास, विलासाचार्य जी को नाम लीजिए। बोले हमेशा इनका नाम लो, इनका गुणानुवाद गाओ, इनका नाम का जप करो। जय जय निज रूप माधव सुबल भयजू, पद्म श्री श्याम सुख धाम गाओ। इस आचार्य के नाम माधव भट्टाचार्य जी, बलभद्र भट्टाचार्य जी, श्याम भट्टाचार्य जी, पद्मनाभ भट्टाचार्य जी, ये सब बोले, इन सबको बोले सुख धाम गाओ। बोले धाम के साथ इनका चिंतन करते हुए इनका गुणानुवाद गाओ इन आचार्यों का। जय गोपाल श्री कृपाचार्य देव, दशो दिश जीत सब दीन मनाओ। बोले जिनकी दशो दिशा में विजय प्राप्त करे हुए आचार्य चरण, बोले इनकी निरंतर गुणानुवाद गाओ। जय जय सुंदर सुभट्ट पद्मनाभ प्रभो, जय जय उपेंद्र श्री रामचंद्रम, जय जय वामन जयति कृष्ण पद्माकरम, श्रवण भूरि माधो सुश्याम इंद्र। प्लस इन सब आचार्यों के नाम लेते हुए जय जयकार कर रहे हैं। बोले हमारे सब इन आचार्यों की जय जय हो। श्री सुंदर भट्टाचार्य जी की, पद्मनाभ भट्टाचार्य जी की, उपेंद्र भट्टाचार्य जी की, रामचंद्र भट्टाचार्य जी की, वामन भट्टाचार्य जी, कृष्ण भट्टाचार्य जी की, पद्माकर भट्टाचार्य जी की, श्रवण भट्टाचार्य जी की, भूरी भट्टाचार्य जी की, श्याम भट्टाचार्य जी की। बोले इन सब की जय जयकार करो निरंतर, हमेशा इनका गुणगान गाओ। बोले जय जय गोपाल, जय बलभद्र, जय गोपीनाथ जू, जय जय केशव सुगांगल, सुजय केशव काश्मीरी, सुयश अमित गाथा। बोले इन सब आचार्यों की जय जयकार तो है ही, लेकिन केशव काश्मीरी भट्टाचार्य का तो सुयश देखो कितना विस्तार से। बोले उनका गुणानुवाद करो, उनका निरंतर गुणगान गाओ। जय जय श्री भट्ट पयाज हरिव्यासजू, सखल अगनाखजु अर्धनामो, दशोदिश जीति सब नेति, देव्यादि गुरु भक्त जन ईश महाप्रेम धामो। बोले श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बोले इनके गुणों का कहाँ तक वर्णन करें। और हरिव्यास देवाचार्य जी की तो क्या कहें। बोले इनकी तो जयती जय, जयती जय, बारंबार जयती जय हो, जयती जय हो। बोले सकल अगनाश जो, बोले इनका तो आधा नाम ले लें हरिव्यास देवाचार्य जी, केवल हरि नाम ले लें, जब तक आपके अग, समस्त प्रकार के अग नष्ट हो जाते हैं। एक पाप होता है, एक अग होता है। पाप को तो प्रायश्चित करने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अग प्रायश्चित से भी नष्ट नहीं होते। जो पाप का कोई प्रायश्चित नहीं, बोले उसको भी केवल इनका आधे नाम उच्चारण करने से बोले आपके वो अग सकल नष्ट हो जाएंगे। अगर नाशजु अर्ध नामो, केवल आधे नाम से आपके सकल नष्ट हो जाएंगे पाप। तो कह रहे दशो दिशि जीती सब नेति देव्यादि, बोले आपकी जीत दशो दिशों में छाई हुई है। बोले यहाँ तो छोड़ो, आपका गुण का वर्णन भी कोई नहीं कर सकता। देवलोक में भी आपका यशगान करते हैं श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, निरंतर आपका गुणानुवाद करते हैं और देवों के गुरु है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी देवताओं के गुरु है। जिस योनि में वो भजन नहीं कर सकते, उस योनि में उनको भजन कराया, ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। बोले देवादि गुरु भक्त जन ईश महाप्रेम धामो, सबको प्रेम भक्ति प्रदान की। ये जो निकुंज उपासना प्रदान करना कोई साधारण बात नहीं, और वो भी देव योनि में। बोले सदा जपी गुरु परंपरा,
यह श्याम श्यामा सुपद प्रेमदाय। इसलिए निरंतर इस गुरु परंपरा का निरंतर पाठ करो, निरंतर हमेशा जपो, सदा जपो, निरंतर इनका पाठ करो इस गुरु परंपरा का। क्योंकि युगल किशोर जी के प्रेम में प्रीति प्रदान करने वाली यही परंपरा है। आचार्यों की कृपा बिना आपको युगल किशोर जी के चरणों में प्रीति हो ही नहीं सकती, और जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक आप भजन कर ही नहीं सकते। तो प्रीति प्रदान करने वाले आचार्य चरण ही है, कि इन्हीं के पास प्रीति, और किसी के पास है ही नहीं, तो क्या प्रदान करेंगे? तो यही अपने को प्रदान करेंगे। इसलिए कह रहे सदा जपी, निरंतर इनका नाम लो, निरंतर इनका नाम लो। अब रूप रसिक देवाचार्य जी सबको सावधान करके कह रहे हैं। बोले सावधानी से सुन लो, तुम्हें एक बात सत्य सत्य बताता हूं। बोले क्या? बिना इनकी शरण, जब तक इन आचार्यों की तुम शरण ग्रहण नहीं कर लोगे, तब तक कितने ही उपाय कर लो। कह रहे रूप रसिक, बोले मैं कह रहा हूं इस बात को, रूप रसिक देवाची की कह रहे हैं कि बिना इनकी शरण। अब किसको सुनाने? कह रहे रूप रसिको सुनो, जो इस रूप रस के प्यासे हैं वो सब सुन लो तुम अच्छी तरह से इस बात के। रूप रसिको कहा यहाँ पे? बोले बिना इनकी शरण रूप रसिको सुनो, मिले नाही युगल। तुम्हें युगल किशोर जी कदापि प्राप्त नहीं हो सकते जब तक इन आचार्यों की शरण ग्रहण नहीं कर लोगे। कितने ही उपाय कर लो, तुमको युगल किशोर जी कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। एकमात्र इन्हीं आचार्यों की कृपा से तुमको युगल किशोर जी की प्राप्ति हो सकती है। बोले ये बात आप सत्य कह रहे हैं, कहो शपथ खाई, मैं सौगंध खा के इस बात के कह रहा हूँ, जब तक इन आचार्यों की शरण ग्रहण यदि आप नहीं कर लोगे, कितना ही उपाय कर लो, बोले आपको युगल किशोर जी की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। वेद नीर में क्षीर हरि भजन मिलो रसरास, हंस वंश में प्रगट वे न्यारो किए हरिव्यास। बोले वेद रूपी नीर समुद्र, उसमें ये जो रस था वो एकदम ऐसे छिपा हुआ था जिसको कोई नहीं जान सकता था, कोई नहीं निकाल सकता था, क्योंकि उन्होंने नेति नेति कह के छोड़ दिया था। बोले ये तो हरिव्यास देवाचार्य जी जो हंस वंश में प्रकट होके उसको अलग करके हमको दिखा दिया। आज ये नहीं होते तो हमें कहां से प्राप्त होता है? अब यहाँ पे हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के कुछ महान पुरुषों ने आपका यशगान किया है, उस यशगान का वर्णन कर रहे हैं। और जिन जिन महापुरुषों ने आपका यशगान किया, उन्होंने सबने ही ज्यादातर देवी को दीक्षा दी, उसका वर्णन किया है। इसलिए आपके जीवन चरित्र में उसको सविस्तार से वर्णन नहीं किया, उसको सविस्तार से वर्णन करो। फिर यहाँ पे 2-2 3-3 बार वर्णन आ रहा है। इसलिए यहाँ पे यश गीतिका लिखते हैं। तो हरिव्यास देवाचार्य जी के बाद बोले परशुराम देवाचार्य जी महाराज गद्दी नशीन हुए, तो सबसे पहले परशुराम देवाचार्य जी ने आपकी यश गीतिका लिखी। तो आपके जीवन काल में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसका आपने उद्गार प्रकट किया। बोले भजिए श्री हरिव्यास देव जिन भगति भू पर विस्तारी। बोले निरंतर हरिव्यास देवाचार्य जी का भजन करो, उनकी शरण ग्रहण करो। बोले जिन्होंने पूरे संसार में इस रसमय भक्ति का प्रचार प्रसार किया, सब विस्तार से सबको दान दिया। द्युति दे की देव ऋषि दुर्षि देवलोकन अधिकारी। बोले आपका प्रताप देखो, कितना बड़ा प्रताप है। जो इस भजन के अधिकारी नहीं थे उनको भी अधिकारी बना दिए, ये आपकी कृपा। जैसे पारस को छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, लेकिन वो पारस नहीं बनता, सोना बनता है। लेकिन यहाँ तो अपनी कृपा दृष्टि से अपसमान बना लेते हैं सबको। तो जिस योनि में भजन नहीं हो सकता, उन योनियों को भी भजन करा दिया, उनको भी रसदान करा दिया, उनको अधिकारी बना दिए। नर की कितने बात सुर्ग सुर सेवा आवे। बोले संसार में इन इंसानों की तो क्या बात करें, कि कितने लोग इनकी सेवा करते हैं। बोले उनकी तो गिनती नहीं है। नर की कितनी बात, कितने को गिनाएंगे, उसको छोड़ो। स्वर्ग सुर सेवा आवे,
स्वर्ग से देवता उतर उतर के आपकी सेवा में हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि महाराज क्या सेवा है, क्या आज्ञा है, हम आपकी क्या सेवा प्रदान करें। निरंतर लालायित होके खड़े रहते कि आपकी एक कृपा दृष्टि से हमें कोई सेवा प्रदान। नर की कितेक बात सुर सेवा आवे, भगत हुण को हुण आय आगे सिर नावे। बोले भक्तों के झुंड आपके आके चरणों में सिर झुकाते हैं। अति उत्कृष्टम से उत्कृष्टम भक्त से भक्त आके आपके चरणों में सिर झुकाते हैं। देव वन चठ थावड़ विजय थान आस्थिरता में रहे। यार देखो जितने भी बात आ रहे हैं जहाँ पे शब्द के स्थान या थान आया, कहीं भी मंदिर नाम नहीं आया, कि मंदिर केवल ठाकुर जी की होते हैं, औरों के स्थान होते हैं। तो देव वन चरथावड़ विजय थान आस्थिरता में रहे, तिन देवी दक्षालय साक्षी प्रकट सब जग कहे। बोले चरथावल नामक ग्राम में आपने कुछ वहां निवास किया, वहां पे देवी को आपने दीक्षा की। बोले इस बात को सारा संसार जानता है। इसका सविस्तार वर्णन आगे आ रहे हैं, वही देखते हैं। भगत वंश जन परशुराम श्री गुरु हरिव्यास, जाति वर्ण कुल कर्ण हार साखी सदा निज दास। बोले आपका वंश हंस वंश, बोले उसमें हमको आपने परशुराम देवाचार्य जी के, उसमें हमको आपने अपने वंश में मिला लिया। बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, बोले कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई कुल नहीं, एक जाति होगी जिन्होंने दीक्षा लेगी ली। बोले सब एक जाति कुल के वर्ण हो गए। बोले हंस वंशाचार्य हो गए। जाति वर्ण कुल कर्ण हार साखी सदा निज दास, केवल एक ही सब निज दास है ठाकुर जी के। बात खत्म। श्री गुरु हरिव्यास देव परम स्नेह जानी, और जगत की परशुराम प्रीति ने कछु बिचानी। बोले ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज जो सर्वसुलभ है, जो भी आपके शरण में आ जाए झट शरण हो गए। और आपने सबको ही इतना लाड़ प्यार दुलार किया, सबको प्रेमा भक्ति प्रदान की। परशुराम देवाचार्य जी के ने उनके आगे हमने इस संसार में कोई प्रीति भी होती इस बात को जाना भी नहीं। प्रीति ने कछु बिचानी, केवल हरिव्यास। ऐसे अनन्य शरणागति अपने आचार्य की होनी चाहिए। हम हमारे आचार्य को छोड़ के और कुछ नहीं जानते। अब क्या तो पूर्वज ने, क्या पुरखा ने, क्या मतलब कुछ नहीं, हमारे जो है वो हमारे आचार्य। क्यों हम इस घर में अब जन्म हो गए, हम भी हंसवंश आचार्य प्रणाली में हो गए, हम इनसे अलग नहीं है। हमारा वार्षिक घर तो यही है। अब श्री नाभा स्वामी भक्तमाल में 56 में आपका वर्णन करते हैं। तो कह रहे खेचर नर की शिष्य निपट यह अचरज आवे, विदित बात संसार संत मुख कीर्ति गावे। वेरा गिन के वृंद रहत संग श्याम सनेही, जो योगेश्वर मध्य मनो शोभित वे देही। श्री भट्ट चरण रज परसते सकल सृष्टि जाको नहीं, श्री हरिव्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दे। नाभा स्वामी जी कह रहे हैं कि आकाश में विचरण करने वाले खेचर नर की शिष्य, बोले आकाश में विचरण करने वाले देवी देवता वो आचार्य चरण नर रूप में। बोले खेचर नर की शिष्य निपटे अचरज आवे। कितने आश्चर्य की बात है कि वो सब आपकी शरणागति ग्रहण कर रहे हैं। बोले विदित बात संसार संत मुख कीर्ति गावे। बोले इस बात को हम भी नहीं कह रहे, पूरा संसार जानता इस बात को कि आपने देवी देवताओं को दीक्षा प्रदान की, और सब संत समाज आपके मुख से भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ऐसे आचार्य चरण हैं जिन्होंने देवी देवताओं को भजन करा दिया, उनको भी दीक्षा प्रदान की। बोले वेरा घिन के वृंद रहत संग श्याम सनेही। बोले युगल किशोर जी से रस भजन करने वाले वैरागिन, बोले वृंद समूह के समूह। जब चरथावल ग्राम में आप पहुंचे, उसमें 10,000 शिष्य वैरागी वान बोले आपके साथ में थे। तो उस समय वृंदावन में कितने होंगे? 10,000 तो आपके साथ वहां पहुंचे प्रचार करने के लिए, तो यहाँ पे कितने होंगे? सोचो कितने महात्मा थे उस समय। तो कह रहे वैरागिन के वृंद रहत संग श्याम सहे नहीं, उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। इसलिए उदाहरण दे दिया कि जो योगेश्वर मध्य मनो शोभित वेदे।
जैसे योगेश्वर के मध्य में जनकराज जी विराजमान होते हैं, शोभायमान होते हैं, बोले ऐसे श्री हरिवास देवाचार्य जी इतने संत महंतों के बीच में सुशोभित होते रहते हैं। श्री भट्ट चरण रज परसते सकल सृष्टि जाको नई, श्री हरिव्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दी। बोले श्री भट्ट देवाचार्य जी की शरण ग्रहण करके आपने पूरे संसार को एक नई दिशा दे दी, सबको ये रस भजन प्रदान किया। बोले और आपका भजन का इतना तेज प्रताप था तो देवी को भी अपनी शिष्या बना लिया। अब प्रियादास महाराज इसको सविस्तार वर्णन कर, बोले चटथा बल गांव देख अनुराग भयो, लयो नित नेम करी चाहे पान कीजिए। एक बार आचार्य चरण वृंदावन से कश्मीर क्षेत्र में पधारे, वहां पे आपने चरथावल नाम का गांव आया, वहां पे बहुत सुंदर बगीचा था, फल फूलों से लदा हुआ, शीतल जल भी था और ग्रीष्म समय था, तो वहां का अच्छा वातावरण लगा, बहुत अच्छा सुखद लगा। वहां पे एक बहुत अच्छे यहाँ पे फल फूल भी है, यहाँ पे लता पताएं भी है, यहाँ पे शीतल जल भी है और एकांत स्थल है। बगीचा होने से एकदम एकांत, बोले अपने भजन करने के लिए उपयुक्त स्थान है, इसलिए क्यों नहीं यहाँ पे अपने सर्वेश्वर प्रभु की मंदिर को स्थापित करके कुछ दिन यही ठहर के भजन किया जाए। तो ये विचार करके वहां पे आपने अपने सर्वेश्वर प्रभु विराजमान किए और वहां पे आप सब महात्मा अपने स्नान ध्यान करके भजन करने लगे। अब समय होने पे कुछ महात्मा ने उठ के रसोई बनी, ये महात्मा तो स्वयं ही बनाते हैं। अब 10,000 शिष्यों की स्वयं रसोई बनाने स्वयं रसोई बनाई। राजभोग का समय हुआ, सर्वेश्वर प्रभु की सेवा पूजा हुई, राजभोग के समय में सर्वेश्वर प्रभु के भोग लगाया। जैसे ही भोग लगाया और उस बगीचे में एक देवी का मंदिर था, कि देवी को स्थान काहू बकराले मारियो आन, देवी का स्थान था। अब उस स्थान में कोई देवी के भक्त थे, उन्होंने कोई कुछ कर रखा होगा, लाके वहां पे बकरे की बलि चढ़ा दी। देखत ग्लानी यहाँ पानी नहीं पीजिए। सब महात्माओं ने ये दृश्य देखा, हृदय में ग्लानी हो गई, जाके आचार्य चरणों में जाके निवेदित किया, हे प्रभु सर्वेश्वर प्रभु के भोग लग चुका है, लेकिन यह पास में एक देवी का स्थान है और वहां पर लोगों ने ऐसा ऐसा कृत्य कर दिया। तो आचार्य चरण ने आज्ञा प्रदान की, या प्रसाद पाना तो दूर, चाहे देखो स्वयं ने बनाया, सर्वेश्वर प्रभु के भोग लगाया, लेकिन वो ऐसा करने से वहां का वातावरण खराब हो गया। तो आचार्य चरण ने आज्ञा प्रदान की थी, न कोई प्रसाद पाएगा, प्रसाद पाने की दूर कोई पानी भी नहीं पिएगा। और आज रात्रि ये निवास क्यों, अब दोपहर पीछे इतना समय नहीं दूसरे गांव तक पहुंच सके, तो सब भूखे प्यासे रहेंगे और कल सवेरे उठ के दूसरे स्थान पे जाएंगे, वहां शुद्धता से पुनः अमनिया बनाएंगे, भोग लगाएंगे, तभी प्रसाद पाएंगे। जब तक बैठे बैठे सब अपना भजन करो, नाम जपो। सब महात्मा बैठ गए अपने अपने स्थान पे, सर्वेश्वर प्रभु को शयन करा दिया और अपना भजन करने लगे। भूख निसी भाई भक्ति तेज मिट गई नहीं। अब जैसी रात्रि का समय होने आया, अब श्री जी को कहां बर्दाश्त के, इतने महात्मा भूखे प्यासे बैठे रहे। सर्वेश्वर प्रभु ने देखा तो बोले उस जो महात्मा भजन कर रहे हैं, तो उस भक्ति तेज से उस देवी के प्रतिमा में जलन हुई। जलन मतलब नहीं कि आग लगे कैसे, यानी उसके पूरे क्या के पूरे शरीर में आग लगने लगी, जलन पैदा हो गई। देह धरी लई आप लखीमती भेजिए, देवी प्रतिमा फाड़ के प्रकट हो गई। प्रकट होकर आचार्य चरणों के सामने साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ और विनती करी, करो जो रसोई कौन करे कुछ ओरे भोई, सोई मोको दीजिए दान शिष्य कर लीजिए। बोले हे आचार्य चरण, गलती होगी माफ करना, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो आचार्य चरण ने उसको उसमें फटकार लगाई, बोले सारा संसार तुझे माँ कहता है, ये माँ का कृत्य,
जो अभी ये कृत्य हुआ, क्या ये तेरा बेटा नहीं था? फिर उसको शिक्षा प्रदान की। फिर प्रणाम करके बोली, हे प्रभु मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, अब मैं आपकी दासी होना चाहती हूँ। देवी क्या साक्षात माया है? तो बोले आज माया आचार्य चरणों की शरणागति ग्रहण कर रही है। बोले दीजिए दान, शिष्य कर लीजिए, अब मुझे आप अपनी दासी बना लीजिए। आचार्य चरणों ने उसको दीक्षा प्रदान की, मंत्र सुनाया। करी देवी शिष्य सुनी नगर को सटकी, यो पटकी ले खाट जाको बड़ो सरदार। अब देवी ने जैसी दीक्षा ली, अब सोचा सब 10,000 ये महात्मा भी भूखे, आचार्य चरण भी भूखे, और पूरा सब शुद्धता से सब कुछ होगा। अब क्या करना चाहिए? सेवा तो करनी चाहिए गुरुदेव भगवान की सबकी। सीधे नगर में गई और वहां का जो सरदार था, जो सो रहा था अपनी खाट पे, उठा के उस खाट से उल्टा कर दिया। खाट के सेध उठा दिया और उसको नीचे गिरा के उसकी छाती पे बैठ गए। चढ़ी मुख बोले, हो तो भाई हरि व्यास दासी, जो न दास हो तो अभी डारो मार है। और छाती पे बैठ के बोली कि बोले देख, मैं तो हरिव्यास देवाचार्य जी की शिष्या बन गई हूँ और तू इस गांव का सरदार है, तुम सभी जाके उनके शिष्य बन जाओ, नहीं तो तुम सबको मार के भी खा जाओ। अब उसे डरे कोई नहीं, सब डरे। तो आए सब भ्रत भय मानो नए तन लिए, गए दुख ताप पाप ताप किए भव पार है। अब पूरा गांव का गांव उमड़ पड़ा। सरदार ने घोषणा करा दी कि सभी चलो उन आचार्यों की दीक्षा ले लो, नहीं तो अभी सब जाने वाले हैं। सभी गांव के गांव दौड़ आए, पूरा गांव आ गया और सभी ने आचार्य चरणों से पहले दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करी, मानो नए तन लिए, सबका नया जन्म हो गया। दीक्षा लेते समय नया जन्म होता है, सबके नामकरण हो गए, सबके हो गए। बोले सबने नया जन्म ले लिया, नए तन लिए, गए दुख पाप ताप किए भव पार है। उनके जितने भी पाप थे वो नष्ट हो गए, जितने भी उनकी तपन थी वो नष्ट हो गई और सबको इस भव सागर से पार कर दिया आचार्य चरणों ने। कौ दिन रहे नाना भोग सुख लहे, एक श्रद्धा के सब पचायो पायो भक्ति सार है। कुछ दिन तक श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने वहीं पे निवास किया, सबको भक्ति को प्रदान की, सबको उपदेश दिया और पूरा गांव का गांव आपकी सेवा में लग गया कि अब तो सभी वैष्णव जन हो गए, किसी से कोई परहेज नहीं। अब कुछ दिन वहां रहे, लेकिन एक वहां का स्वपच उस समय गांव में नहीं था जिसमें सबको दीक्षा दी। कुछ दिन बाद वो आया, उसको पता चला, फिर वो भी दौड़ा दौड़ा आया, आचार्य चरणों की शरण ग्रहण की, फिर उसने भी सेवा पूजा की। अब हरिव्यास दास जस कीरति, सुनिए जगत विदित तिस कीरति, चठतावल एक ग्राम रहाई, तहां बाग ग्रीष्म सुखदाई। बोले यही भक्तदाम गुण चित्रमेणी में बालक रामदास जी महाराज ने इसकी टीका की, उसका वर्णन अब पूरा आ रहा है इसमें। बोले चठतावल एक ग्राम रहाई, तहां बाग ग्रीष्म सुखदाई, तामे स्वामी पाक बनावे, नीकी जुक्त देख मन भावे, तत्र निकट ही देवी थाना, एक दिन काहू बकरा आना, छाग मान देवी चढ़ावा, देख ग्लानी स्वामी मन आवा, गए अनंत पाग तजताही, बैठे ठोर एकांत ही जाही, तन भूखा दूखा मन साधु, सो देवी ही लग्यो अपराधु। संतों का अपराध लग गया उस देवी को, इतने संत भूखे, इसलिए उसके शरीर में हरि समर्थ लीला प्रगटाई, देवी के तन दाय उपाय, देवी के तन में झलन पैदा कर देती। तब देवी पद लागी प्रयाणी, गुरु सेवा करिए मन आनी, नगर जाय सिरदार पछारा, सैन खाट ले उल्टी डारा, चढ़ी तापे देवी कही गाई, कहो बात सो करिए धाई, मैं थान जीवमती हनिए, अब मैं हरि जन शिष्या सुनिए, श्री हरिव्यास दास में होई, अब पशु असन करे नहीं कोई। उसी समय देवी ने घोषणा कर दी, अब मैं हरिव्यासी दासी हो गई, कोई भी मेरे स्थान पे ऐसा गंदा कृत्य नहीं करेंगे। पुण्य लोकन के भाव बढ़ारा, केतक शिष्य भय मन माना, पाई भक्ति मुक्ति की राहा, संत सेव की उपजी चाहा, नाना पाक शाक युक्त मेवा, हरि भक्तन की ठानी सेवा। अब तो पूरा घाम का भाव,
नित्य नए नए विविध प्रकार के पाक बनाने के लिए सारी सामग्री जुटाने लगे। अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठानों के द्वारा बोले इन सब संतों की सेवा की। अस हरिव्यास प्रकाश प्रभावा, जो जग में बहुभांति पुजावा। बोले आज दिन तक वो है, वैष्णो देवी उसी वही है। बोले ऐसे जन हरिव्यास देवी को दीक्षा दई, बालक राम प्रकाश भय धन्य हरि भक्त जन। बोले ऐसे आचार्यों की महिमा का कहां तक वर्णन करें जिन्होंने देवी को दीक्षा प्रदान कर। रूप ऋषि देवाचार्य जी कहते हैं कि देखो हमारे हरिव्यास देवाचार्य जी, देवी साक्षात माया है, उसको शिष्य कर ली। कितनी बड़ी बात है, माया को शिष्य कर लेना। माया से पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे आचार्य ने तो उसको शिष्य बना लिया। बोले ठाकुर जी भी शिष्य नहीं बना पाए। ठाकुर जी ने तो अपनी भगिनी कह के छोड़ दिया उसको, ये मेरी बहन है, या कह देते मम माया परम दुरत्य, बड़े मुश्किल है इसको छोड़ना। लेकिन हमारे आचार्य को प्रताप देखो कि उसको शिष्य बना लिया। अब रूप ऋषिक देवाचार्य जी आपका गायन करते हैं। जय जय श्री हरिव्यास देव रसिकन सुखदाई, राजत है नित धाम रसिकन हरि प्रिया नाम, परिचर्या करत श्याम श्यामा मन भाई, महावाणी प्रगट करी उज्जवल रस प्रेम भरी, महली श्री रंग भवन रहस्य के लिगाई, श्री भट्ट पद शरण आय भक्ति बल तेज पाय, प्रगट्यो जग यश वितान अखिल लोक छाई, देवी को शिष्य कियो अनघन को जन प्रेम दियो, रूप रसिक बारंबार चरणन बलि जाए। अब रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का गुणानुवाद कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। बोले जय हो जय हो, रसिक जनों को सुख प्रदान करने वाले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को जय हो। बोले वास्तव में रसिक जनों को सुख तो आपने ही प्रदान किया। बोले महावाणी की रचना करके सबको रस का पान कराया, रस समुद्र उड़ेल दिया आपने। बोले ऐसे हरिव्यास देवाचार्य जी की जय हो जय हो। बोले हरिव्यास देवाचार्य जी नित्य वृंदावन धाम में विराजित रहते हैं, और आपका नाम वृंदावन धाम में प्रिया जी के पास में बोले हरिप्रिया नाम। आप हरिप्रिया सचरु जी से नाम से नित्य वृंदावन धाम में विराजमान रहते हैं, और निरंतर युगल किशोर जी की परिचर्या आप करते रहते हैं। आपने महावाणी प्रकट करी, और उस महावाणी में क्या है, बोले युगल किशोर जी का उज्जवल प्रेम रस, जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया बोले वो आपने किया। महल श्री रंग भवन रसिक केली गाई, जो रंग भवन की रश्मि केली है उसको आपने उजागर किया। श्री भट्ट पद शरण आय भक्ति बल तेज पाए, प्रगट्यो जग यश वितान अखिल लोक छाए। बोले श्री भरदेवाचार्य जी की शरण ग्रहण करने के बाद में आपके भजन के बल के प्रताप से आपका भक्ति का यश बोले तीनों लोकों में छा गया। संसार की तो बात ही छोड़ो, सभी जगह आपका गुणानुवाद होने लगा तीनों लोकों में। अब कह रहे कि देवी को, यहाँ तीन लोक नहीं कह रहे, यहाँ कह रहे अखिल लोक, देवी को शिष्य कियो अनघन को जन प्रेम दियो। बोले उस समय समस्त जीवों को आपने दिया ही, लेकिन देवी देवताओं को भी आपने दीक्षा प्रदान कर दी, उनको भी ये भक्ति रस दान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। बोले ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के चरणों में हम बारंबार बलिहारी जाते हैं, बलिहार बलिहार। राधा हरि हरि व्यास जू सेवत विपिन विलास, निज आनंद एहलाद को जान्यो परम निवास, नित्य विहार विहरत जहाँ नित्य बिहारी लाल, श्री हरि प्रिया हरि व्यास सुख संग रहत सब काल, श्री हरि व्यास लड़ा वहीं त्यों त्यों लाड़त बाल, लाल लड़ीले लाल की करत सदा प्रतिपाल, रूप रसिक हरि व्यास को बड़ो तेज भरपूर, और देव दब के रहे दब क्यों रहे नसूर। बोले निरंतर हरिव्यास देवाचार्य जी की युगल किशोर जी की सेवन करते हुए नित्य धाम वृंदावन का विलास, बोले उसमें आनंद एहलाद, निरंतर निज आनंद एहलाद को जानियो परम निवास, उसको सबको प्रदान किया, सबको जनाया। निरंतर आप वही निवास करते हैं। बोले जहाँ पे युगल किशोर जो नित्य विहार करते, नित्य विहार परायण हैं, नित्य बिहारी लाल वहां पे जो नित्य विहार कर रहे हैं, बोले उन्हीं के साथ श्री हरिव्यास देवाचार्य जी हरिप्रिया सहचरी जी रूप से निरंतर आपके साथ में रहते हैं।
बोले जैसे जैसे हरिप्रिया जी युगल किशोर जी को लाड़ लड़ाती है, बोले तैसे तैसे युगल किशोर जी लीला विहार करते हैं। निरंतर उनके हृदय की क्या चाहना है, क्या इच्छा है, निरंतर उसी चाहना को देखते हुए बोले वैसी वैसी आप सेवा प्रदान करते हैं। बोले इस प्रकार से हरिव्यास देवाचार्य जी के जो तेज प्रताप है, चारों दिशाओं में उनका फैला हो रहा है। बोले और देव दबके रहे, दबक्यो रहे निशूर। जो शीर वूर होते हैं वो छिपाए नहीं छिपता। अब मोहि कब मिली है हरिव्यासी। इतना वर्णन करके अब श्री रूप ऋषिक देवाचार्य जी कह रहे हैं, बोले ऐसे हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के भजन की रस रीति पे चलने वाला उनका अनुगत, उसका नाम है हरिव्यासी दासी, हरिव्यासी। अब कह रहे हैं ऐसे हरिव्यासी हमको कब प्राप्त होंगे। बोले हरिव्यासी कैसे होते, कैसे हरिव्यासी चाहिए आपको, उनका गुण वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे हरिव्यासी हमको कब प्राप्त होंगे। कौन से, बोले परम सुशील, रंगीले युगल पद, बस भय जगत उदासी। बोले जो परम शांत चित्त सुशील, शांत चित्त से भजन करने वाले और अनुराग रंग से रंजित युगल किशोर जी उनके चरण कमलों के वश में है। जो शांत चित्त रह के निरंतर युगल किशोर जी के चरण कमलों को ध्यान करने वाले हैं, बोले वो हरिव्यासी। और उनकी खास पहचान बता रहे हैं कि वो हरिव्यासी जगत से उदास रहते हैं। कौन आया कौन गया, कहाँ क्या हो रहा, किसी से कोई प्रयोजन नहीं उसको। वो सारे संसार से उदास हो जाते हैं। यदि किसी कारणवश ऐसी समस्या आ भी जाए जिससे उसमें भजन में विघ्न हो रहा है तो बड़े कष्ट पाते हैं, बोले प्रभु बचाओ। संसार में किसी भी क्रियाकलाप में जिसका मन न लगे, उदास हो जाए, किसी भी वस्तु से, किसी भी सुख भोग से जिसकी लालसा न हो संसार से, बोले वो उदासी, बोले वो पक्के हरिव्यासी। बोले ऐसे हरिव्यासी हमको कब मिलेंगे। संसार से उदास होके वो क्या करते, तो दंपति सुख संपत्ति रची रची सांचे महल उपासी। बोले फिर वो संसार से उदास होके युगल किशोर जी की रुचि के अनुसार दंपति सुख संपत्ति रुचि रची, युगल किशोर जी की रुचि के अनुसार उनकी सेवा में वो तल्लीन हो जाता है। बोले सांचे महल उपासी, उसी का नाम सच्चा महल उपासी है। यदि सांसारिक किसी भी भोग विलास में यदि आपकी लालसा है तो फिर सांचे महल उपासी नहीं, चाहे वो मान हो, प्रतिष्ठा हो, धन धान्य हो, चाहे अपने परिवार का सुख भोग हो, किसी भी प्रकार के आपके शरीर में मन में अगर लालसाएं हैं तो समझ लो आप अभी सांचे महल उपासी नहीं। बोले महल उपासी तो निरंतर युगल किशोर जी की लीलाओं का चिंतन करेगा। इस संसार की इन चीजों को चिंतन करने के उसके पास समय कहाँ है। जब किसी भी कार्य में देखो, यहाँ भी देख लो, कोई ऐसे कार्य जिसमें आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको रुचि नहीं है और उसको जबरदस्ती करना पड़े तो कैसा लगेगा आपको, आपको कष्ट भी होगा उसमें। अगर संसार के सभी क्रियाकलाप में आपको उसी प्रकार से अरुचि आपको दिखे, आपको अगर कष्ट दिखे आपको, तो समझ लो अब हम धीरे धीरे इस मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। बोले यदि ऐसे हरिव्यासी दासी से आप क्यों मिलना चाहते हैं, वो कह रहे अब मोहि कब मिली है हरिव्यासी। तो उसका परिचय बताया कि ऐसे हरिव्यासी चाहिए हमको, परम सुशील रंगीले युगल पदवस भय जगत उदासी। बोले शांत चित्त सुशील होने चाहिए सबसे पहले। कोई तेज स्वभाव कभी हो तो वैसे ही आपका माइंड डिस्टर्ब। तो कह रहे परम सुशील और युगल किशोर जी के रंग से रंगे हुए, निरंतर उनके चरण कमलों को ध्यान करने वाले और संसार से उदास रहने वाले और दंपति के सुख संपत्ति के, दंपति की जो सुख सामग्री है उसकी रुचि के अनुसार युगल किशोर जी की रुचि को जान जान कर निरंतर उनको सजाए रखते हैं। कहाँ पे, सुखी भाव से निकुंज में। निरंतर प्रिया जी के साथ में रहते, अपनी सखी भावना से युक्त होकर प्रिया जी के साथ में। बोले सच्चे वास्तव में महल के उपासित तो वही है, वही महली जन है जो महल में रहे। बोले जिनके दश पशते पाए अद्भुत विपिन विलासी, गावत रहे सदा श्री मुखते महावा नीर सरासी।
बोले ऐसे हरिव्यासी जिनके दर्शन करने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से बोले अद्भुत आपको भी ये रस की प्राप्ति हो जाएगी, विपिन विलास का आपको भी दृष्टिगोचर हो जाएगा। यहाँ कह रहे और क्या करते बोले गावत रहे सदा श्री मुक्ते महावाणी रस राशि, निरंतर महावाणी जी को गायन करते रहते, उन्हीं की लीलाओं का गुणगान करते रहते, उन्हीं की चर्चा करेंगे तो उन्हीं की सुनेंगे तो उसी को गाएंगे तो उसी को, निरंतर जो ऐसे महावाणी जी में जो लगे रहते हैं। और जुड़े रहत हरिप्रिया संग सो छूटे त्रिगुण की फांसी, अपने किस रूप से भावात्मक स्वरूप से निरंतर श्री हरिप्रिया जी के साथ में लगे रहते हैं, एक क्षण भी उनको नहीं छोड़ते। जुड़े रहत हरिप्रिया संग सो, बोले जो ऐसे निरंतर जुड़ा रहता है, इस प्रकार से रहता है, बोले उसकी क्या होती है, ये त्रिगुणात्मक सृष्टि की जो फांसी लगी हुई इससे छुटकारा प्राप्त हो जाता है, फिर उसका आवागमन मिट जाता है, बोले वो भी फिर निकुंज में जाएगा निश्चित रूप से। संस्कार पांचों युक्त राजत मुख हरिव्यास निकासी, पंच संस्कार से युक्त होकर के वो जो शरणागति रहता है, फिर अपने मुखार से श्री हरिव्यास का गायन करता है। बोले रूप रसिक हंसी भेंट मिली है महावाणी रस प्रकाशी, ऐसे जन मिल जाए तो कह रहे हैं उनसे हंस खुशी होके मिलना, चर्चाएं करना, बाकी और किसी से मिलने की तुम्हें आवश्यकता नहीं, तुम्हारा व्यर्थ का समय जाएगा। यदि तुम इसी जन्म में निकुंज में जाना चाहते हो, इसी जन्म में यदि तुम प्रियालाल को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपकी रहनी बता रहे हैं कि इस प्रकार से लालसा युक्त हो कि यदि ऐसा जन कोई तुम्हें मिल जाए तो उसके लिए समय देना। बाकी व्यर्थ की चर्चाएं करने से आपका समय भी नष्ट हो रहा, उसका भी समय नष्ट हो रहा, और फिर कहाँ तो आप महल में चिंतन कर रहे थे और कहाँ से बाहर निकल के आ गए और वहां से उसका सारा संसार की बातें सुन के हृदय में संसार भर लिया। तो कह रहे इस तरह से रहना, बोले ऐसा जन कोई मिल जाए तो रूप रसिक हंसी भेंट मिली, समझ लेना कि ये हमारा जन है, बाकी कोई हमारा जन नहीं, बाकी तो हमारा समय बर्बाद करने के लिए आए हैं, हमारा सब कुछ नष्ट। समय क्या, समय गया, उनकी वो बातें सुनी, कान खराब हुए, मन खराब हुआ, चित्त खराब हुआ, महल का ध्यान छूटा, सब कुछ गया। बोले रूप रसिक हंसी भेंट मिली है महावाणी प्रेम प्रकाशी, और उनसे भी कैसी चर्चा करनी, महावाणी में जो प्रेम की बातें बोले वो चर्चा उनसे करनी। इसलिए फिर आज्ञा प्रदान करेगा श्री हरिव्यास भजो मन भाई, बोले अब तो तुम हरिव्यास शिवाचार्य जी का भजन करो। हे मन, अपने मन को समझा रहे, हे मेरे मन, तो ये बार बार समझा रहा हूँ, अब केवल श्री हरिव्यास शिवाचार्य जी का भजन करो। बोले अशरण शरण करण सुख दुख हर महाप्रेम गण आनंददायी, बोले आप कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, जो शरण में लेने के उपयुक्त तो नहीं है उनको भी शरण प्रदान करते हैं, अशरण शरण उनको भी शरणागति प्रदान करते हैं। बोले क्यों, उनको सुख देने के लिए, ये भी सुखी हो जाएंगे। चलो, और दुख हर, और उनका फिर सब प्रकार का दुख नष्ट कर देते हैं। अब आप सोचते होंगे कि हम तो भजन करने वाले को और ज्यादा दुखी देखते, कहां से उनके दुख दूर हो गए। बोले वास्तव में उसके हृदय का दुख दूर हो गया। जब आप यदि निरंतर महल में हैं, हितु हरिप्रिया के संत में हैं, अपने गुरु रूपा जी के साथ में हैं, और वहां युगल किशोर जी को निरंतर लाड़ लड़ा रहे हैं, तो आपको किस बात का दुख है फिर बताओ। उसके समान तो कोई सुख है ही नहीं संसार में। तो कह रहे हैं कि करण सुख, सुख देने के लिए बोले निरंतर प्रियालाल को लाड़ लड़ाओ। बोले संसार में तो तुम्हारा है ही नहीं, संसार से तो तुम्हें छुटकारा दिलाना है, तो अब जब तुम्हारा कोई है ही नहीं यहाँ, तो किसके लिए तुम दुखी हो रहे। तो कह रहे अशरण शरण करण सुख दुख हर, आपके दुखों का नाश कर देंगे, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। बोले निरंतर वहां सुख ही सुख है, दुख का लेश मात्र नहीं है। बोले ऐसे धाम में पहुंचा दिया आपको, बोले मर के नहीं जिंदे जी। भाई अभी भावात्मक रूप से निरंतर वहीं पे रहते हैं सखी के स्वरूप में प्रिया जी के साथ में, और वही कुंज में डोल रहे हैं, और वहां दुख का प्रवेश ही नहीं, फिर आपको दुख कहां से आए लगा। और वहां से हट गए तो बोले सच्चे हरिव्यास ही नहीं है, तो फिर तो दुख ही दुख है। बोले महाप्रेम, चारों तरफ प्रेम का साम्राज्य छाया हुआ है, अति दयाल,
जनपाल। बोले अति के दयालु है श्री व्यासाचार्य जी महाराज, जब तो जन जन को ये सुख प्रदान कर दिया। सब जन अपने शरणागतों को प्रतिपालन करने वाले, उनको साथ देने वाले गुणीगण, सकल लोक आचार्य राय। बोले आपका कहाँ तक गुणों का वर्णन करें, जितना गुणों का बखान करें उतने ही कम है। और ऐसे ही नहीं कि निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य हैं, केवल सकल लोक का आचार्य, सबके आचार्य आप ही हैं। जब देवताओं के भी आचार्य बन गए तो सकल लोक के आचार्य। वेदन को जो अति ही दुर्लभ, बोले जो बात वेद नहीं जान सके, निगम निगम आगम अगम लही न सके गुण ग्रंथ, कितने ही प्रयास करने पे भी जो वेद जिस बात को नहीं जान सके तो उन्होंने नेति नेति कह के छोड़ दिया। बोले उस बात को बोले आचार्य चरणों ने, श्री हरिव्यास आचार्य जी महाराज ने बोले महावाणी आप बनाई। बोले जो कार्य वेद नहीं कर सके, बोले वो हमारे आचार्य ने करके महावाणी जी में लिख दिया। दंपति मिलन सनातन मार्ग भजन रीति जो प्रभु दिखराई। बोले युगल किशोर जी के प्राप्त होने की जो मार्ग है, इतना सरल और सस्ता मार्ग बताया जो आज दिन तक किसी ने बताया। जो भजन रीति बताई, बोले वो हमारे आचार्य चरणों ने बताई, वो आज दिन तक कोई नहीं दर्शा पाया। ये सनातन मार्ग कह रहे कैसे, दंपति मिलन सनातन मार्ग भजन रीति जो प्रभु दिखराई। बोले ऐसी भजन रीति बताए कि एक तो अनन्य शरणागति ले लो। युगल किशोर जी को छोड़ के हम किसी को नहीं जानते। अब जो भी कुछ सेवा पूजा करनी युगल किशोर जी की करनी है, हम इसके अलावा किसी को जानते नहीं, कोई देखते नहीं, संबंधी नहीं हमारा। कितना सरल बात हो गई। काश के यूं हो गए तो सबको मनाओ, सबके ये करो, सबके करो, एक जन्म तक 1000 जन्म तक आप उन सब क्रियाओं को नहीं कर सकते। तो कह रहे कितना सरल मार्ग बता दिया। और भजन रीति भी, न एक टांग पे खड़ा रहना, न एक आसन पे रहना, न धूप तपना, न जल में बैठना, न सर्दी तपना, कुछ भी नहीं। अपने नहा धो के शांत चीज से बस आंख मीच के बैठ जाओ, न कोई खर्चा, न कोई लेना न देना। कितना अच्छा सा मार्ग बता दिया। बोले रूप रसिक रसिकन की जीवन महिमा अमित पार नहीं पाए। बोले तो रसिकों की सजीवन बूटी है हरिव्यास देवाचार्य जी, क्या उनके प्राणों की सजीवन बूटी है, उन रसिक जनों के प्राण ही हैं। बोले इनकी महिमा तो अपरंपार है, कहां तक इनका गुणानुवाद करे, इनकी महिमा का कोई भी गुणानुवाद नहीं कर सकता। तीन श्री बटदेव हारद के हृदय भय, श्री हरिव्यास बड़देव अति गंभीर आशय सरस सबन करी जिन से। बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी गणानंद दास जी महाराज कहते हैं, बोले बड़देवाचार्य जी महाराज शिष्य बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, बोले आपका बड़ा ही चमत्कार है, बड़े बड़े देवों को आपने आश्रय दिया, उनको दीक्षा दी। आपका स्वभाव बोले अति गंभीर, आश्रय सरस, स्वभाव गंभीर, एकदम शांत चित्त गंभीर होके, लेकिन आपका आशय बड़ा ही सरस, रसयुक्त सरस। सबने करी जिनसे, सबने आपकी शरणागति ग्रहण करी। महिमा विदित कहो कहा देवन नगर मंजार, देवी को उपदेश दे मेट्यो पशु सहार। बोले आपकी महिमा का हम कहां तक वर्णन करें। बोले भूलोक में नहीं, देवलोक में भी आपकी महिमा उजागर है, देवताएं भी आपका गुणानुवाद करें। जब आपके शिष्य बन गए तो आपके भजन करें, आपके गुणानुवाद करें। बोले और छोड़ो, देवी को उपदेश दे, माया को शिष्य कर लेना, तो ठाकुर जी और माया के दोनों के 36 का आंकड़ा है ऐसे, और उसको ठाकुर जी के सन्मुख कर देना, बोले कोई साधारण बात नहीं है। संसार में देख लो, जो अति माया में ग्रस्त लोग हैं वो भी भजन नहीं कर सकते हैं, तो साक्षात माया भजन करने लग जाए, कितनी बड़ी बात है। तो देवी को उपदेश दे मेट्यो पशु सहार, वहां से हिंसा खत्म करा दी। हिंस हतन करो भले लयो सुधर्म जीवाय, करुणा निधि कली काल में या विधि कियो से। इस घोर कली काल में बोले आचार्य चरण ने प्रकट होके इस प्रकार से ये
पशु संहार को बंद कराया। तीन शिष्यन संख्या नहीं, मही महोदधि रूप, अमित प्रताप पुनित जस सर्व धर्मे ध्वज रूप। बोले सर्व धर्मों में ध्वजा के स्वरूप आप सबके राजा हैं। बोले आपके कितने शिष्य? बोले अमित, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। उस समय जिस समय हरिव्यास देवाचार्य जी प्रकट थे, बोले जिधर देखो उधर सब हरिव्यास देवाचार्य जी के शिष्य। बोले जैसे महासमुद्र हो, समुद्र को कोई पार नहीं पा सकता, समुद्र की लहरों को कोई गिर नहीं सकता। बोले इस तरह से जिधर देखो जिधर, बोले हरिव्यास देवाचार्य के शिष्य चारों तरफ छाए। ऐसे अमित प्रपात पुंज, बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की जय हो। जय जय श्री हरिव्यास।